इतिहास की किताबें पढ़ने वाले अक्सर सोचते हैं कि अगर अकबर जैसा शासक नहीं होता तो हिंदुस्तान का इतिहास कैसा होता। लेकिन इसके साथ ही एक और सवाल उठता है, क्या अकबर वाकई महान था या फिर उसने अपनी क्रूरता और चालाकी से इतिहास को अपने पक्ष में लिखवा दिया? इस कहानी में हम न केवल अकबर की उपलब्धियों को देखेंगे बल्कि उन काले अध्यायों को भी उजागर करेंगे जो उसकी महानता पर सवाल उठाते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ। उसकी शुरुआती जिंदगी किसी राजकुमार जैसी नहीं थी। पिता हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हराकर दिल्ली की गद्दी छीन ली थी। अकबर का बचपन कठिनाइयों में बीता। जब 13 साल की उम्र में अकबर ने हुमायूं की मौत के बाद सत्ता संभाली तो वह खुद एक किशोर था, लेकिन उसकी सत्ता संभालने की प्रक्रिया कठिन और चुनौतीपूर्ण थी। अकबर का सहारा बने बैरम खान, जिन्होंने उसकी ओर से युद्ध लड़े और उस आसिया दौर और उसकी सल्तनत को मजबूत किया। लेकिन जैसे जैसे अकबर बड़ा हुआ, उसने समझ लिया कि अगर उसे लंबे समय तक शासन करना है तो केवल युद्ध से नहीं बल्कि राजनीति और कूटनीति से दिल जीतने होंगे। अकबर का नाम भारत के इतिहास में इसीलिए भी दर्ज है क्योंकि उसने सुलह कुल की नीति अपनाई। यह नीति धर्म और जाति से ऊपर उठने की बात करती थी। उसने महसूस किया कि भारत जैसे विविध देश में एकता ही उसकी ताकत हो सकती है। अकबर का हिंदू राजपूतों से संबंध स्थापित करने का सबसे बड़ा कदम जोधाबाई से विवाह था। यह विवाह केवल व्यक्तिगत रिश्ता नहीं था बल्कि एक राजनीतिक रणनीति थी। इससे उसने न केवल राजपूतों का समर्थन पाया बल्कि यह संदेश भी दिया कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह सकते हैं। जजिया कर, जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, अकबर ने इसे समाप्त कर दिया। यह कदम उसकी धार्मिक सहिष्णुता को दिखाता है। इससे न केवल हिंदुओं को राहत मिली बल्कि यह उसकी महानता का प्रतीक भी बना। अकबर ने हिंदू राजाओं और मंत्रियों को अपने दरबार में जगह दी। राजा टोडरमल ने उसके शासन में वित्तीय सुधार किए। बीरबल, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उनकी दोस्ती की मिसाल आज भी दी जाती है। अकबर का सबसे विवादास्पद कदम था दीन-ए-इलाही की स्थापना। यह धर्म सभी धर्मों के अच्छे तत्वों को मिलाकर बनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि लोग धर्म के नाम पर बंटे नहीं, लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। मुसलमान इसे इस्लाम के खिलाफ मानते थे और हिंदुओं ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। सवाल उठता है कि क्या यह अकबर की महानता थी या फिर उसके भीतर का अहंकार? अकबर के शासन का एक और पक्ष उसकी सैन्य विजयें थीं। चित्तौड़ का युद्ध उसकी क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। 1559 में उसने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया। यह लड़ाई इतनी भयावह थी कि 40,000 से अधिक राजपूत मारे गए। चित्तौड़ के किले में महिलाओं ने जौहर किया, लेकिन अकबर की सेना ने निर्दोष लोगों का नरसंहार किया। यह उसकी महानता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या वह केवल एक विजेता था या फिर एक निर्दयी शासक? अकबर के न्याय की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि उसके दरबार में हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान न्याय मिलता था। उसके फैसले बिना किसी भेदभाव के होते थे। सिंहासन पर बंदर और बिल्ली का मामला, एक बार अकबर के दरबार में एक विवाद आया कि बंदर और बिल्ली में झगड़ा हो गया था। अकबर ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल की मदद ली। यह कहानी उसकी बुद्धिमत्ता और न्याय प्रियता को दर्शाती है। अकबर का जीवन एक दर्पण है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों झलकती हैं। उसने हिंदुस्तान को एक मजबूत साम्राज्य बनाया, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा के लिए निर्दोषों का खून भी बहाया। एक ओर उसने हिंदुओं के लिए जजिया कर समाप्त किया, राजपूतों से गठबंधन किया और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। दूसरी ओर उसने चित्तौड़ जैसे नरसंहार किए जो उसकी क्रूरता को दिखाते हैं। अकबर महान था या शैतान? इसका उत्तर हर श्रोता की अपनी राय है। इतिहास उसे अकबर द ग्रेट कहता है, लेकिन उसकी छवि में छिपी परछाई भी अनदेखी नहीं की जा सकती।